अब कंप्यूटर हर दूसरे घर में मिल जाएंगे और स्मार्टफोन तो बच्चे बच्चे की जरूरत बन गया है। शहर के कंप्यूटर पीवी कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी वारदात होती है कि सारे कंप्यूटर का डेटा चोरी हो जाता है। अभी तक उन्हें लग रहा था कि किसी ने पेन ड्राइव लगाकर डेटा चोरी किया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन लोगों को समझ आ गया कि यहाँ कोई नहीं आया है। इसका मतलब उन पर किसी ने साइबर अटैक किया है। ये खबर सुनते ही राहुल कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे इन साइबर क्रिमिनल का पता लगाना होगा। मैं पीवी कंप्यूटर लैब में जाता है और वहां के मैनेजर थे। पूछता है, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, शायद कल शाम को मेरे कंप्यूटर पर एक ईमेल आया था। उस पर एक लिंक थी। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, पर वहां कुछ भी नहीं था और उसके थोड़ी देर बाद सारे कंप्यूटर का डेटा चला गया। राहुल उस लिंक को देखता है तो क्या लिंक को देखकर बता सकते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है? सोचिए, लॉजिकल आर्मी तो यह एक फेक लिंक है, क्योंकि असली लिंक में HTTPS होता है, लेकिन इसमें STP है कि तो कोई भलता ही एड्रेस है। लॉजिकल आर्मी कोई भी एक्सटर्नल लिंक को क्लिक करते वक्त इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आप किसी गलत लिंक पर क्लिक न करें, नहीं तो आपके फोन और लैपटॉप से डेटा चोरी हो सकता है। लिंक को चेक करें तो वो अकाउंट बंद हो चुका था। उन लोगों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। तभी राहुल को एक और कॉल आता है कि शहर की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल कंप्यूटर में डाटा चोरी का मामला सामने आया है। राहुल तुरंत अपनी गाड़ी से वहां के लिए निकल जाता है। राहुल अपनी गाड़ी से उस लैब की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। क्या तुम मुझे आगे वाली लैब तक लिफ्ट दे दोगे? बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो तुम उस लैब में क्या करते हो? मैं उस लैब में असिस्टेंट डेटा ऑपरेटर की नौकरी करता हूँ और पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पे था। दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तुरंत वहां के मैनेजर से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। तब राहुल उस आदमी से पूछता है जो उसके साथ आया था, क्या तुम इस घटना के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या हुआ होगा? तब वह व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता कि साइबर अटैक कैसे हुआ है। इसके बाद राहुल मार्केट डेटा ऑपरेटर से पूछताछ करता है तो वह कहता है, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है सर कि यह सब किसने किया होगा। राहुल समझ जाता है यह किसने किया, लेकिन क्या आप समझ पाए? लॉजिकल आर्मी सोचिए तो यह सब उसी असिस्टेंट डाटा ऑपरेटर ने किया है जो राहुल के साथ कार में आया था। क्योंकि वह एक हफ्ते से छुट्टी पर था, तो फिर उसे कैसे पता कि लैब में साइबर अटैक हुआ है? राहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। तब असिस्टेंट डाटा ऑपरेटर बताता है कि उसे एक कॉल आया था और कुछ रुपए दिए गए थे और उसे कहा गया था कि उस लैब की सिक्योरिटी साइट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। राहुल उससे फोन नंबर लेता है जिससे उसे कॉल आया था, लेकिन नंबर बंद हो चुका था। तभी राहुल के पास एक और कॉल आता है कि कृष्णा कंप्यूटर में भी डेटा लीक हो रहा है और सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। राहुल तुरंत अपनी गाड़ी से वहां के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लगातार चलने की वजह से उसकी गाड़ी काफी गर्म हो जाती है और उसका इंजन जल जाता है। तभी राहुल को दूर एक मोटरसाइकिल आती दिखती है। तो क्या बता सकते हो कि राहुल को इस गाड़ी से लिफ्ट लेनी चाहिए कि नहीं? सोचिए। लॉजिकल आर्मी जो इस गाड़ी पर बैठा है उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और टू व्हीलर्स में हमेशा हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए। आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। राहुल उससे लिफ्ट नहीं लेता है। तभी कॉल आता है कि कृष्णा कंप्यूटर का सारा डेटा लीक हो चुका है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और जो मोटरसाइकिल वाला मिला वह रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, बिना हेलमेट पहने ही गाड़ी चला रहा था। राहुल उसका नंबर नोट करके पुलिस को भेज देता है। ठंडे दिमाग से सोचने लगता है कि पहली 3 चोरियां तो हो गई, लेकिन अगली चोरी कहाँ हो सकती है? शहर में टोटल 5 कंप्यूटर, लैब पीवी कंप्यूटर, लैब डिजिटल कंप्यूटर लैब और कृष्णा कंप्यूटर लैब। यहाँ 3 तो चोरियां हो चुकी हैं और अगला है टेक सेंटर लैब और एप्पल कंप्यूटर लैब। तो क्या बता सकते हैं दोनों से चोरी कहाँ हो सकती है? लॉजिकल आर्मी तो पहले 3 लैब पीवी डिजिटल और कृष्णा कंप्यूटर लैब से, मतलब तो ऐसी लैब में चोरी कर रहा था जिसके नाम में कंप्यूटर लैब होता है। मतलब अगली चोरी एप्पल कंप्यूटर लैब में होने वाली है। राहुल दूसरी बाइक वाले से लिफ्ट लेकर तुरंत आदि के घर पर पहुंच जाता है। आदि हैकर का बाप है। दुनिया का कोई भी सिस्टम आदि उसे आसानी से हैक कर सकता है। आदि एकदम कूल बंदा है, हमेशा लाउड म्यूजिक सुनता रहता है। आदि राहुल को अपनी कूल बाइक पर लेकर सीधा एप्पल कंप्यूटर लैब पहुंच जाता है। आदि लैब के सिस्टम में अपने एंटीवायरस पेन ड्राइव लगा देता है। थोड़ी देर बाद पूरे सिस्टम पर साइबर अटैक होता है। आदि उसे रोकने की कोशिश करता है। सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और आधे से ज्यादा डेटा चला जाता है। इसके बाद आदि अपने पेन ड्राइव से सारा डेटा उस सिस्टम में भेज देता है जहां से ही साइबर अटैक हुआ था और थोड़ी देर बाद सिस्टम का सारा डेटा वापस आ जाता है। सभी खुश हो जाते हैं और आधे से
और उस एप्लीकेशन ने जाकर हैकर्स के सिस्टम को क्रैश कर दिया और सारा डेटा वापस आ गया। इसके बाद आदि उसका लोकेशन ट्रेस करता है जहां से हैकर डेटा चोरी कर रहे थे। आदि लोकेशन ट्रेस कर लेता है। राहुल कहता है ये जगह तो पास में ही है। दोनों उस लोकेशन पर जाते हैं। ये लोकेशन तो एक दुकान का है। दोनों अंदर जाते ही लेकिन दुकान पूरी तरह से खाली थी। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है। तो क्या आप इस दीवार को देखकर बता सकते हैं कि इस दीवार में क्या गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। दीवार को देख लगता है कि उसके एक छोटे से हिस्से को अभी बंद किया गया है। राहुल उस दीवार को तोड़ देता है, लेकिन उस दीवार में न तो ईंट नहीं पत्थर था। उस दीवार को थर्माकोल से बंद किया गया है। राहुल और आदि अंदर जाते हैं, देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर रखे थे, जैसे पूरी लैब बनी हुई है। मतलब हैकर एक नहीं बल्कि पूरी गैंग थी। आदि कंप्यूटर ओपन करता है। कंप्यूटर बिना पासवर्ड के ही खुल जाता है। वो समझ जाता है कि कंप्यूटर में कुछ भी डेटा नहीं है। सारा डेटा डिलीट कर दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि आदि को कैसे पता कि कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है? सोचिए सोचिए। क्योंकि इतने बड़े साइबर हैकरों के कंप्यूटर में कोई भी पासवर्ड नहीं है, फिर भी आदि कंप्यूटर्स को चेक करता है। इसी तरह वह सारे कंप्यूटर्स को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी आदि की नजर वहां रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। आदि उसे देखता है और कहता है ये कंप्यूटर तो 2 दिन पहले ही मार्केट में आया है। शहर में केवल एक ही दुकानें हैं जहां 2 दिन पहले लॉन्च हुआ कंप्यूटर मिल सकता है। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। राहुल दुकान पर जाता है और उस कंप्यूटर मॉडल नंबर को दिखाकर उस दुकानदार से पूछता है इस तरह के कंप्यूटर 2 दिनों के अंदर कितने लोगों ने खरीदा है? ये कंप्यूटर मार्केट में 2 दिन पहले ही आया है और अभी तक केवल 3 लोगों ने खरीदा है। राहुल एक एक करके तीनों लोगों के पास जाता है। बाकी 2 लोग से तो मिल जाते हैं, पर रिहान गायब रहता है। रिहान के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि रिहान इंटेलिजेंट इंजीनियर था, पर कुछ साल पहले से वह कुछ गलत लोगों के साथ चला गया था और अब घर भी बहुत कम आता है। राहुल रिहान की मम्मी के पास जाता है और उनसे कुछ बात करता है और इसके बाद टीवी पर न्यूज आती है कि रिहान की मम्मी पूरी तरह बीमार हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो क्या आप बता सकते हो कि रिहान की मम्मी को एकदम क्या हो गया? सोचिए सोचिए। राहुल ने मीडिया में ये झूठी अफवाह फैला दी थी ताकि खबर सुनकर रिहान अपनी मां से मिलने आएगा और राहुल उसे पकड़ लेगा। रिहान की मां को हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पर रखा जाता है। राहुल रिहान को पकड़ने के लिए 3रे फ्लोर पर पूरी तैयारी कर रखी थी। नीचे लिफ्ट में एक नोटिस भी चिपका दिया था जिस पर लिखा था कि लिफ्ट खराब है। रिहान जैसे ही टीवी पर यह खबर सुना वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वह जैसे लिफ्ट के पास जाता है तो देखता है वहां एक बोर्ड लगा हुआ है कि लिफ्ट खराब है। रिहान इंजीनियर था, वह तुरंत समझ जाता है इसका मतलब लिफ्ट खराब नहीं है, कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत हॉस्पिटल से भागे। राहुल उसका पीछा करता है। रिहान एक हरे कलर की कार से भाग रहा था। राहुल उसका नंबर देख लेता है, परंतु रिहान को पकड़ नहीं पाता। वो ट्रैफिक में फंस जाता है। तुरंत आरटीओ ऑफिस फोन के पता करता है कि गाड़ी का नंबर किसका था और वो गाड़ी किसके नाम पर है और वह फिर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और घर के बाहर का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक आदमी आता है। तुम्हारी कार कहाँ है? मेरी कार तो पार्किंग में खड़ी है। राहुल पार्किंग में जाकर उसकी कार को देखता है कि ये क्या है? ये तो सचमुच उसी नंबर की कार खड़ी हुई थी। वह तुरंत समझ जाता है कि पूरा मामला क्या है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए इस लॉजिकल है। इसका मतलब रिहान उस गाड़ी का नंबर डुप्लीकेट यूज कर रहा था। वह नकली नंबर था। राहुल वापस रिहान की मम्मी के पास पहुंच जाता है। राहुल को पक्का यकीन था कि रिहान अपनी मम्मी को जरूर कॉल करेगा, ये जानने के लिए कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। रिहान थोड़ी देर बाद अपनी मम्मी को कॉल करता है। राहुल आदि की मदद से उसका कॉल ट्रेस कर लेता है और तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रिहान की मदद से उसके बाकी साथी और गैंग को भी पकड़ लेता है।